क्लास 12 ज्योग्राफी 2025 के मोस्ट वीवीआई भूगोल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो पार्ट 2 है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में मैं 1 से 5 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वो भी है, आपके एग्जाम से रिलेटेड केवल क्वेश्चन है, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए और इसको भी ज़रूर देखिए। हम प्रतिदिन आपके क्लास से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स चल रहा है, सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा ही। और 5 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण बस्ती एक ऐसा स्थान है जहां मानव समुदाय प्राथमिक गतिविधियों या क्रियाओं जैसे कृषि, काष्ठ बर्तन होगा, यहाँ क्या होगा, काष्ठ बर्तन और खनन आदि मुख्य रूप से शामिल होते हैं। यानी ग्रामीण बस्ती एक ऐसा जगह होता है जहां मानव समुदाय प्राथमिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं या फिर ऐसे क्रियाओं को करते हैं जिनमें कृषि, काष्ठ बर्तन और खनन इत्यादि कार्य शामिल होते हैं। कहाँ, ग्रामीण बस्तियों में। जबकि शहरी बस्तियों में लोग मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीय गतिविधियों या क्रियाओं जैसे उद्योग, व्यापार, सेवाओं आदि में कार्यरत या संलग्न होते हैं। और वहीं देखा जाए तो शहरी या नगरीय बस्तियों में लोग जो होते हैं वो द्वितीयक या तृतीय गतिविधियों में शामिल होते हैं। और द्वितीयक तृतीय गतिविधियों में क्या क्या आता है, उद्योग आता है, व्यापार आता है, सेवाएं आती हैं। इन्हीं सभी कार्यों में वो लोग शामिल रहते हैं या संलग्न रहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि जो ग्रामीण बस्ती होती है उनमें जो लोग होते हैं वो प्राथमिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और नगरीय या शहरीय बस्ती में जो लोग होते हैं वो किस में शामिल होते हैं, द्वितीय और तृतीय गतिविधियों में शामिल होते हैं। और प्राथमिक गतिविधियों में क्या क्या आता है, तो कृषि आता है, काष्ठ बर्तन आता है, खनन आता है। और वहीं द्वितीय या तृतीय गतिविधियों की बात किया जाए तो इसमें उद्योग आता है, व्यापार आता है और सेवाएं आती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखें। विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखना है विदेशी व्यापार यानी नाफ्टा, और दूसरा नंबर में लिखना है विदेशी व्यापार यानी CIS। ठीक है, ये 2 विदेशी व्यापार समूहों के नाम है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखें। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। पहला नंबर पॉइंट बना के आपको लिखना है निष्पक्षता, दूसरा में समानता, तीसरा में सशक्तिकरण और चौथा में समपोषणीयता। ठीक है, या सततता और उत्पादकता, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटता है। जो श्रमजीवी जनसंख्या है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत में 3 भागों में बांटता है जनसंख्या को। ठीक है, जो श्रमजीवी जनसंख्या है आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या को 3 भागों में बांट देता है, जिनके नाम मुख्य हैं। ठीक है, जिनमें पहला मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक, यानी जो 3 भागों में बटा हुआ होता है भारत में आर्थिक स्तर की दृष्टि से श्रमजीवी, जिनमें पहला होता है मुख्य श्रमिक, दूसरा होता है सीमांत श्रमिक और तीसरा होता है अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो 1 वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। मुख्य श्रमिक में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 1 साल में 365 दिन में कितने दिनों तक काम करता है, 183 दिनों तक या 6 महीने तक काम करता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए।
भारत के 4 कोयला क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि देश के प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर, महानदी, गोदावरी और सोन है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, यानी देश के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं जिनमें दामोदर, महानदी, गोदावरी और सोन है, नर्मदा नदी घाटी में ये स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी घाटी में स्थित हैं। भारत में कोयला निक्षेप मुख्य रूप से देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। जो भारत में कोयला पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से देश के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, जिनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। ठीक है, तो ये रहे भारत के कोयला क्षेत्र। इनमें से किसी को भी आप 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग कल सुबह 6 बजे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, जो केवल आपके एग्जाम रिलेटेड होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।